अभी हम लोग पहुंच गए अपने डॉक्टर के पास और ये जो पीछे आपको दिख रहा है ये हमारा मेडिकल सेंटर है। किस हॉस्पिटल का सी सेक्शन रेट कम है तो आप ग्रुप प्रैक्टिस में जा रहे हो या फिर आप सिंगल डॉक्टर के पास जा रहे हो। और चीज़ ये होती है कि हाई रिस्क प्रेगनेंसीज को वो कैसे ट्रीट करते हैं, जैसे एपिड्यूरल को लेकर काफ़ी सारे लोग होते हैं कि मैं लूँगी या मैं बिल्कुल नहीं लूँगी। नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे आप सबकी हाल। मेरा नाम है ऋतु, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी सुबह के 2:30 बज रहे हैं, ब्रेकफास्ट चल रहा है और आज मैं आपको अपनी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट पे लेके जाने वाली हूँ। जैसे कि आपको पता है मेरा 3rd ट्रिमेस्टर चल रहा है और काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ हो रही है। अभी हर 2 हफ्ते में अपॉइंटमेंट होता है तो एग्जैक्टली यहाँ पे जो डॉक्टर को सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या रहता है, हमने डॉक्टर कैसे चेंज किया, डिलीवरी के लिए कैसे चीज़ें स्ट्रीमलाइन करते हैं, हॉस्पिटल कैसे करते हैं, यहाँ का यूएस का जो एक्सपीरियंस है वो कितना अलग होता है और ये जो सारी चीज़ें हैं जो हम कर रहे हैं अभी अपनी लाइफ में, आज आप वो देखोगे। आई एम होपफुल इसे देख के आपको अच्छा लगे। ये जो पूरा दिन है आज बिताओगे आप मेरे साथ। लेट्स रोल। अभी हम लोग घर से निकल चुके हैं एंड कंटेंट की कमी ना हो तो वी ऑल्सो है प्रशांत। हाय, हेलो। और अभी हम लोग हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं अपने 20 मिनट में। तो पहली चीज़ आई गेस जो सब लोग कंसिडर करते हैं जब आप प्रेग्नेंट होते हो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि इंश्योरेंस देखो कौन सा वाला है, कौन कौन से डॉक्टर्स आपके नेटवर्क में आ रहे हैं, कौन कौन से हॉस्पिटल आपके नेटवर्क में आ रहे हैं और उसके बाद ही चीज़ें होती है ना। मतलब आई गेस उसके बिना तो इट इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव फैक्टर है, क्योंकि आप उसी डॉक्टर के पास जा सकते हो जो आपके इंश्योरेंस में है। हाँ, वरना आपके काफ़ी पैसे लग जाएंगे। हाँ, तो दैट इज द फर्स्ट थिंग यू कंसिडर। हाँ, वो हॉस्पिटल एंड डॉक्टर जो कि इंश्योरेंस में है उन्हीं में से फिर उसके बाद आप फर्दर सेलेक्ट करते हो। ठीक है। और सेकंड पॉइंट होता है गेस लोकेशन। लोकेशन इज द की। जब हम आई गेस यहाँ मूव हुए थे तो हमने न्यूयॉर्क में एकदम मतलब वो वॉकिंग डिस्टेंस वाला कर लिया था जिसमें हमें आई थिंक 5 मिनट लगते थे वॉक करने के लिए। 5 मिनट था और सबवे के भी पास था वो। हाँ, तो वो एक पॉइंट था। अब जब यहाँ पे आए तो हम लोगों ने ऐसा कुछ जो 40-45 मिनट्स के अंदर ड्राइव के अंदर हो उनमें से सेलेक्ट किए थे। आई थिंक 1 घंटे तक अगर आप आ जा सकते हो दैट इज फाइन। तो लोकेशन में भी बाय द वे 2 चीज़ें होती है, एक आपको अपना डॉक्टर सिलेक्ट करना होता है, एक आपको अपना डिलीवरी सेंटर या डिलीवरी हॉस्पिटल सिलेक्ट करना होता है। एक डॉक्टर आई गेस कभी कभी 1 या 2 या ज़्यादा हॉस्पिटल से भी एफिलेट हो सकता है। हॉस्पिटल में आपके पास इतनी चॉइस नहीं होती क्योंकि वंस यू सेलेक्ट अ डॉक्टर वो 2-3 ही मैक्सिमम हॉस्पिटल्स में चॉइस देगा आपको। हाँ, आपको उन्हीं में से चूज करना पड़ेगा, वो आप अपनी कन्वीनियंस से चूज कर सकते हो। हाँ, मोर इम्पोर्टेंटली आई थिंक ओबी सेलेक्ट करना या डॉक्टर सेलेक्ट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्राइटेरिया है मेन, क्योंकि वो आप बार बार जाओगे। हाँ, और डिलीवरी के दिन तो आपको एक ही दिन जाना है, तो वो अगर थोड़ा सा दूर भी होगा तो एक बार की बात है, आप जा सकते हो। और इसमें ये हुआ था जैसे मान लो जब हम न्यूयॉर्क से यहाँ मूव हुए थे तो हमने बहुत सारे देखे थे और हमें बड़ी कंफ्यूजन थी। हम लोग सोच रहे थे घर से, ठीक है, लोकेशन में ये अपनी लोकेशन बता रहा है। तो बेसिकली ये हुआ था कि हम लोग ने सोचा था कि अपने घर के पास करें तो बेटर है, बट क्योंकि हम लोग ने न्यूयॉर्क से मूव किया था तो ऑप्शंस थोड़े लिमिटेड थे हमारे पास और लेट प्रेगनेंसी में लोग लेते नहीं है। मतलब इट इज़ यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि अगर तुम शुरू से किसी के साथ हो उस पर तुम स्विच करते हो तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो हमें ये वाला मिला था। इसमें एक और चीज़ होती है कि जब आप हॉस्पिटल सिलेक्ट करते हो लोकेशन के साथ तो आप ग्रुप प्रैक्टिस में जा रहे हो या फिर आप सिंगल डॉक्टर के पास जा रहे हो। सिंगल डॉक्टर एक ही डॉक्टर होता है, वो आपको हर बार मिलता है और उसका एक बैकअप डॉक्टर होता है अगर बाई चांस वो वहाँ पे नहीं है उस वक्त, या वो डिलीवरी के टाइम पे या कुछ और प्रॉब्लम हो गई या फिर कुछ प्रॉब्लम है तो उसका एक बैकअप डॉक्टर होता है। बहुत सारे लोग सिंगल डॉक्टर प्रेफर करते हैं, हम लोगों ने प्रेफर किया है ग्रुप प्रैक्टिस। उसमें 5-6 डॉक्टर्स हमारे कितने हैं? 5 यार, आई थिंक टोटल तो मतलब 6 या उससे भी ज़्यादा है। हम लोग अभी 4 से मिले हुए हैं, बट हम बाय द एंड सबसे एक बार मिल लेंगे और तो उनमें से कोई भी डिलीवरी करा सकता है तुम्हारी। तो आई थिंक अभी तक हम 3 से मिल चुके हैं। अभी जिसके पास हम जा रहे हैं वो चौथा है। एक बंदी हमें 2-3 बार मिल चुकी है, तो ऐसा होता है। तो उसमें आई गेस फ़ायदा ये होता है, फ़ायदा क्या है उसका हमने क्यों किया? उसमें फ़ायदा बेसिकली ये होता है कि मतलब यू हैव मोर फ्लेक्सिबिलिटी। अगर कहीं ऐसा नहीं होगा कि इमरजेंसी में कोई ऐसा रैंडम पर्सन आ जाएगा, तुम फंसोगे नहीं। हाँ। और इसमें आई थिंक बहुत अलग अलग एज ग्रुप के बहुत अलग अलग, मतलब जिनसे मैं मिली ना, एक डॉक्टर है वो शी 60+ राइट, एंड उनका अलग एक्सपर्टीज़ है और आप हर बार नए नए बंदों से मिलते हो, हर बार आप अलग अलग क्वेश्चन पूछते हो, तो सही रहता है। तो आपको जो भी मतलब दोनों ही बेस्ट होते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप उसमें सिलेक्ट कर सकते हो। एंड अभी वी आर ऑन अ वे टू द डॉक्टर और ये जो डॉक्टर है ये है हमारा मॉरिस टाउन में और एग्जैक्टली हमने कैसे सिलेक्ट किया वो मैं आपको अभी बताती हूँ।
और अभी हम लोग पहुंच गए अपने डॉक्टर के पास, और ये जो पीछे आपको दिख रहा है ये हमारा मेडिकल सेंटर है जहां हम आते हैं हर 2 हफ्ते में। और हमारे घर से ये वाला ऑलमोस्ट 40 मिनट दूर है। तो यहाँ पे ये जो जगह है इसका नाम है मॉरिस टाउन, और यहाँ पे ग्रुप प्रैक्टिस होती है, 4-5 लोग हैं, आप उनके पास जा सकते हो। और हॉस्पिटल भी यहीं पे है। हॉस्पिटल भी यहीं पे है। और आई गेस 2-4 और है जर्सी में। आई गेस एक हैकिन्सैक है, वो काफ़ी अच्छा है। देयर इज दिस जर्सी सिटी मेडिकल सेंटर, वो भी काफ़ी अच्छा है। और वो पास भी है। और वो पास भी था, बट उसमें कुछ चीज़ें थी जो हमें यहाँ पे हमें लगा बेटर है। और हमारा लास्ट मिनट चीज़ें चेंज हुआ था, तो ऑप्शंस थोड़े से कम थे। कभी कभी क्या होता है कि डॉक्टर आपको अपने घर के पास मिल जाता है, सिर्फ डिलीवरी के लिए आप दूर जाते हो। बट हमारे साथ ये हुआ था कि हमने लास्ट मिनट मतलब डॉक्टर चेंज किया था इन मिडल ऑफ द प्रेगनेंसी, तो हमें दूर ही मिला। लास्ट इनरोलमेंट्स नहीं हो पाते हैं कभी कभी। तो बस अभी हम लोग अंदर जाते हैं। एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट होती है इस सब में, टेस्टिमोनियल ज़रूर देख लेना। हमारे एक फ्रेंड है जिन्होंने यहाँ डिलीवर कराया था, और ऑनलाइन भी आप देख सकते हो, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो कौन सा बेटर है, कौन सा ठीक है, कौन सा आपको ठीक पड़ता है। तो टेस्टिमोनियल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं उनसे, मतलब अगर कोई किसी ने जेन्युइनली जिसे आप जानते हो वो सब चीज़ें यूज़ कर रखी है, वो प्रोसेस से जा चुका है, तो आपकी लाइफ थोड़ी इजी होती है। हमने ये चूज़ किया मेनली बिकॉज ऑफ आवर फ्रेंड्स रिव्यूज़। हाँ, अगर वही होता है कि यार अपना जान पहचान वाला कोई ऐसी चीज़ में रिकमेंड कर दे तो उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता, तो हमें एक फ्रेंड ने रिकमेंड किया था। और भी चीज़ें होती है कि अगर किसी ने सेम प्रोसेस से गया हो, ऑनलाइन आपको एक हद तक पता लग जाएगा, स्पेशली इफ़ यू लिविंग अब्रॉड इन अ कंट्री जहाँ पे आपको चीज़ें नहीं समझ में आती, अकेले हो, तो अगर आप रिव्यू के हिसाब से जाओगे तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। हमारा क्या रिव्यू रहेगा हम आपको बता देंगे ऑफकोर्स थोड़ा टाइम बाद। बट अभी हमारा ये वाला जो हमारा डॉक्टर विजिट है वो करते हैं, फिर मिलते हैं। तो अभी हम लोग ऊपर आ चुके हैं, और ये जो जगह है ये मेडिकल सेंटर है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। मतलब ऑफकोर्स यहाँ पे गायनोकोलॉजिस्ट भी है, यहाँ पे हार्ट का चीज़ें भी, अगर आपको हार्ट का पेशेंट हो आप वो भी करा सकते हो। फिजिशियंस भी हैं यहाँ पे, सब तरह के डॉक्टर्स के ऑफिसेज हैं यहाँ। आई थिंक सर्जरी वर्जरी नहीं होती यहाँ पे। हाँ, यहाँ सिर्फ आप कंसल्टेशन के लिए आ सकते हो। बड़ा मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है, बट हाँ सारे डॉक्टर्स अलग अलग टाइप के, अलग अलग कुछ स्पोर्ट्स इंजरी वाले भी हैं, वो फिजियो वाले फिजिशियंस हैं, गायनेक्स हैं 1-2, ठीक है, तो सब बैठते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो चलते हैं। और अभी हम लोगों ने चेक इन करा लिया है, हम लोग बैठ गए, और आई गेस 10-15 मिनट में बारी आती है, और बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ पे आके। यहाँ पे ना बहुत सारे प्रेग्नेंट लोग आपको देखेंगे, और बहुत सारे छोटे बच्चे आते हैं। छोटे बच्चे क्यों नहीं आते? छोटे बच्चे तो रियली आते हैं, मोस्टली छोटे लोग बच्चे आते हैं, इनको छोड़ नहीं सकते ना पेरेंट्स। हाँ, साथ में लेके आना पड़ता है, इनके दूसरे भाई बहन हो रहे होते हैं, तो वो सीन होता है। तो जब भी आप आते हो हर बार आपका ब्लड प्रेशर लिया जाता है, यूरिन सैंपल लिया जाता है, और आपका वेट चेक किया जाता है, और उसके बाद फिर आपको वेट करना होता है। तो जैसे अभी हम वेट कर रहे हैं, तो बस अभी डॉक्टर आएगी, फिर हमारे पास हर बार बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो हम उससे पूछते हैं और फिर हम जाते हैं। बट हाँ यस, पहले एक नर्स या एक प्रोवाइडर आती है जो तुमसे ये सब बातें करती है, फिर जो पुराने टेस्ट होते हैं उसके रिजल्ट लेके डॉक्टर आती है, और फिर वो फिर से कुछ अगर उसे चेक करना होता है करती है, और कुछ अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो वो क्लैरिफाई करती है। वी आर आउट, और आज ब्लड वर्क नहीं हुआ तो मुझे बड़ा सही लगा। मैंने बोला बिना ब्लड वर्क के जाने दे रहे हैं आज ज़्यादा लंबी विजिट नहीं थी, फटाफट हो भी गई, ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं थे हमारे पास। हाँ, तो बहुत जल्दी हो गया। बट हाँ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं इसमें कि पहले डॉक्टर चूज करते हैं, और फिर वो डॉक्टर कौन से हॉस्पिटल से अफिलिएटेड है उसके हिसाब से हॉस्पिटल चूज करते हैं। हमने उल्टा किया। काफ़ी लोग उल्टा भी करते हैं कि पहले हॉस्पिटल देखते हैं कौन सा अच्छा है, हाँ, और फिर उसके हिसाब से देखते हैं वहाँ कौन से डॉक्टर्स हैं, उनमें से चूज करते हैं। यूजुअली दोनों तरीके सही होते हैं, मतलब कुछ लोग ओबी को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि पता है इसमें होता है ना, अगर तुम्हें ओबी पता हो कैसा हो तो तुम प्रेफरेंस दोगे। हमारे लिए सब इक्वल था, तो हमें समझ नहीं आया, तो हमने हॉस्पिटल सिलेक्ट किया जो हमारे फ्रेंड ने किया था, फिर हमारा वो हो गया। हाँ, तो बेसिकली ये होता है कि ओबी के पास में बार बार जाना होता है, और हॉस्पिटल के पास एक ही बार जाना होता है, बट हॉस्पिटल का वो एक बार काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे अगर आप हॉस्पिटल सेलेक्ट कर रहे हो तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या देख सकते हैं? आई थिंक जैसे सी सेक्शन का क्या रेट है वो बहुत ज़्यादा, जैसे आजकल इंडिया में लोग बोलते हैं कि मतलब कर ही देते हैं सी सेक्शन, यहाँ पे ऐसा नहीं होता, तो यहाँ पे चेक करना पड़ता है कि किस हॉस्पिटल का सी सेक्शन रेट कम है, तो वो आप ऑनलाइन देख सकते हो। तो फिर उस हिसाब से ऐसा बहुत अंतर नहीं आता, ऐसा नहीं किसी का 10 है तो किसी का 50 है, ऐसा नहीं होता, बट जिसका कम है तो उसके पास जाओगे तो बेटर रहेगा आपको। और चीज़ ये होती है कि हाई रिस्क प्रेगनेंसीज को वो कैसे ट्रीट करते हैं, तो जैसे कुछ प्रेगनेंसी जैसे 35 प्लस वाली प्रेगनेंसीज में हाई रिस्क होता है, तो अगर आप 35 प्लस में हो या फिर आपके कुछ हेल्थ इश्यूज हैं, तो फिर उस केस में थोड़ा बच्चे को रिस्क रहता है, तो इसमें एडिशनल फैसिलिटीज़ हैं, जैसे NICU हो गया। हाँ, NICU होता है, और चीज़ें वो मोस्टली आएगा सब जगह होता ही है,
बट हाँ उससे देखना पड़ता है। जैसे मान लो जर्सी सिटी मेडिकल सेंटर में नहीं था शायद तो वो कुछ मेडिकल सेंटर्स में नहीं होता, कुछ में होता है। तो वो हमारे घर के बहुत पास था, मतलब 15 मिनट पास था, बट उसमें वो फैसिलिटी नहीं थी जो हमें चाहिए होती है। मतलब चाहिए होती है, ऐसा चाहिए नहीं थी, बट हमें लगा कि क्योंकि मतलब हमारी जान पहचान में एक आध को जरूरत पड़ी थी, तो वी वर लिटिल बिट पैरानोइड। और हमें लोगों ने बोला था कि यू नेवर नो व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, सो कंसीडर दैट। तो आई थिंक वो रहता है। और एक और चीज़ है, आई थिंक वो मतलब पोस्टमार्टम केयर वहाँ पे कैसे होती है कि मतलब रूम्स वगैरह कैसे हैं, हाँ। और जैसे लैक्टेशन कंसल्टेंट्स वगैरह मिल जाते हैं या नहीं, राइट? हाँ, वो सब ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आई गेस यहाँ तो मोस्टली सब जगह मिल जाते हैं, बट हाँ देखना पड़ता है कि कहाँ लैक्टेशन कंसल्टेंट होते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग वो जो आपको बताते हैं कैसे करना है, तो वो सब चीज़ें भी आई थिंक एक अच्छे से बच्चा तुम्हारे पास कितनी देर में आएगा, वो सारी चीज़ें होती हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो वो पूरा जो कच्चा चिट्ठा है उसको सोच के लोग कंसिडर करते हैं। तो ये चीज़ें मतलब ऑनलाइन रैंकिंग्स भी मिलती हैं हॉस्पिटल्स की, ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन मिल जाती है। और ऑब्वियसली अगर कोई है बंदा जिसने पहले कर रखा है, वो बहुत बड़ा क्राइटेरिया है कि अगर किसी ने वो जर्नी देखी है, मतलब फैमिली से दूर हो आप यहाँ पे, तो काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस नहीं मिल पाती कि क्या करना है क्या नहीं करना है। काफ़ी सारी चीज़ें जो वो बोलते हैं वो वहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से, वहाँ के आई थिंक जोग्राफिकल लोकेशन, जैसे इंडिया में बोलते हैं कि गर्मियों में ड्राई फ्रूट्स मत खाओ, बट यहाँ तो इतनी गर्मी होती ही नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो यहाँ पे आई थिंक यू नीड अ सॉलिड सपोर्ट। उसके लिए अपने फ्रेंड्स से बात करो, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। आई थिंक हमारा जो बेबी है वो वन ऑफ द लास्ट फ्यू बेबीज़ है यहाँ पे, ऑलमोस्ट जिनको हम जानते हैं, सबके बच्चे हो गए हैं, पेरेंट्स को जानते हैं। तो मतलब बेसिकली हमें तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। हम ऐसे लोगों को जानते हैं जिनके 2-2 बच्चे हैं और 5-5 साल के बच्चे हैं, तो मतलब उनकी एक जर्नी रही है, तो उससे काफ़ी हेल्प हो जाती है, तो वो हो जाता है। थोड़ी बहुत चीज़ें बाकी भी होती है, जैसे मैंने लिस्ट बनाई हुई है, क्योंकि मेरी आजकल में लगभग कौन सा है प्रेगनेंसी हार्मोन भी चल रहा है आजकल, भूल जाती हूँ बात करते करते। प्रेगनेंसी ब्रेन बोलते हैं, ठीक है जगह। हाँ, बेबी स्टे विद मी इन द रूम 24/7, वो पूछ सकते हो आप। कुछ जगह नर्सरी में रखते हैं, कुछ जगह आपके साथ रहते हैं, तो वो आपका पार्टनर आपके साथ रह सकता नहीं रह सकता, कितने लोग आ सकते हैं, सिंगल रूम मिलता है, शेयर्ड रूम मिलता है, और विजिटेशन पॉलिसी क्या है, मील ऑप्शंस क्या है, अपन वेजिटेरियन लोग हैं तो पता करना पड़ता है, और टिपिकल स्टे कितना है आफ्टर वेजाइनल डिलीवरी, टिपिकल स्टे कितना होता है आफ्टर सी सेक्शन डिलीवरी, क्योंकि वो सब चीज़ें भी कंसिडर करनी पड़ती है। तो ये होता है। तो बहुत सारे सवाल होंगे जब आपके होंगे, हमारे अभी भी निकलते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें कंसिडरेशन में होती हैं, मतलब डॉक्टर सेलेक्ट करने में, डॉक्टर सेलेक्ट करने में भी कुछ और चीज़ें होता है कि भाई उनका कुछ चीज़ों पे क्या उनका व्यू है। काफ़ी लोग काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ पे रहते हैं कि किस तरीके से, कुछ लोग शायद इंडियन का डॉक्टर प्रेफर करते हैं, जो कि इंडियन। बाय द वे हम इंडियन डॉक्टर से मिल के आए, तो हमारी पूरी जो लिस्ट है 5 में से एक डॉक्टर भी है, उसका नाम मैं आपको नहीं बताऊंगी, बट हाँ वो भी इंडियन है। तो काफ़ी सारे लोगों को लगता है इंडियन रहे तो बेटर है। बट कुछ लोगों का ये मतलब ये सी सेक्शन और इस चीज़ पे व्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं कि डॉक्टर क्या व्यूज़ कर रहा है सी सेक्शन, एपिड्यूरल को लेकर काफ़ी सारे लोग होते हैं कि मैं लूंगी या मैं बिल्कुल नहीं लूंगी। तो उस चीज़ पे मतलब दे वांट डॉक्टर जो कि उनसे एग्री करता है। हमारे ये सब क्राइटेरिया इतने थे नहीं, जो अच्छा लगे वो कर दो, कि जिसने डॉक्टर को बोल दिया कि भाई हाँ ये डॉक्टर जो आप बोलो, हम चले गए। एंड अभी हम लोग वापस घर जा रहे हैं। और एक और चीज़ हुई हमारे साथ जो यूजुअली लोगों के साथ नहीं होती, वो ये होती है कि हमने चेंज इन डॉक्टर किया और चेंज इन लोकेशन कर लिया था। मतलब हमारा पहला डॉक्टर न्यूयॉर्क में था, तो उसके बाद जब हमारा डॉक्टर यहाँ आया तो आपके पास काफ़ी लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। और एक हमें होबोकिन अपने घर के पास वाला भी एक समझ में आया था, बट आई गेस क्या हुआ था उसके साथ, उसने वो मैं ले नहीं रहा था। यूजुअली जब आप मिड प्रेगनेंसी चेंज करते हो ना यहाँ पे, तो एक तो आपको मेडिकल रिकॉर्ड्स, पुराने वाले मेडिकल रिकॉर्ड्स ट्रांसफर कराने पड़ते हैं। हाँ, और वो मेडिकल रिकॉर्ड चेक करके डॉक्टर फिगर आउट करता है कि वो तुम्हें एनरोल करेगा नहीं करेगा। हाँ, तो काफी सारे डॉक्टर्स जैसे अगर हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो वो एनरोल नहीं करते कुछ डॉक्टर्स। हाँ, और इन जनरल उन्हें और कुछ लोग बिजी भी होते हैं, मतलब लोगों की जैसे एक डॉक्टर आई थिंक उसका कुछ नंबर होता होगा कि उतने ही डिलीवरी करेगा उस दिन, किसी और का डिलीवरी है या फिर उस वीक में वो ज्यादा नहीं कर सकता। मतलब तो रिस्क रहता है ना, मान ले दोनों लोग का सेम डे हो गया तो फिर ही नीड्स पीपल। और सिंगल वालों के साथ ही काफी प्रॉब्लम होती है, तो हम सिंगल वाला पहले हमने ट्राई किया था, तो हमें नहीं समझ में आया, तो हमने सोचा जो हो रहा है करके खत्म करता है। एक और चीज़ ये रहती है कि अगर आपका प्रेगनेंसी, हमारा तो वो इशू नहीं था, बट अगर प्रेगनेंसी काफ़ी लेट है, सपोजिटली आपको 3rd ट्राइमेस्टर में चेंज करना हो, हाँ, तो फिर बहुत कम डॉक्टर्स होते हैं 3rd ट्राइमेस्टर में आपको एज अ न्यू पेशेंट लेते हैं। हाँ, वो उनको आपको मेडिकल हिस्ट्री नहीं पता, काफ़ी सारी चीज़ें नहीं पता, तो वो अवॉइड करते हैं। वी आर बैक होम और वापस आ गए हम लोग। इंग्लिश हिंदी में दोनों में सेम चीज़ बोली प्रशांत। अच्छा सुनो, मुझे ज़रूर बताना आपको व्लॉग कैसा लगा।
जैसे जैसे ये जर्नी आगे जा रही है, जैसे जैसे चीज़ें पता लग रही हैं, हर दिन बड़ा नया होता है, हर दिन कुछ नया पता लगता है, हर दिन कुछ नया फील होता है, कुछ नई नई चीज़ें हो रही हैं। तो जैसे जैसे मेरी लाइफ में चीज़ें बदल रही है, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक पूछना है जो मुझे पता है होगा तो मैं कमेंट्स में रिप्लाई कर दूँगी। प्लीज़ मेरे लिए प्रेयर करना, हाँ वो बहुत ज़रूरी है, उसको भूलना मत, ठीक है। ऐसे व्लॉग्स और देखने हैं जो लाइफ में आजकल क्या चल रहा है तो बता देना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग इन मी, प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय।